वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आपके अपने चैनल अपना पर्सनल साइंस टीचर। वैसे तो मैं ज़्यादातर आप जानते ही हैं कि साइंस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आजकल मैं सीरीज़ उसी क्वेश्चंस को साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ। पर मुझे लगा कि मुझे मेरे मेरे दिमाग में जो एक टॉपिक आ रहा था और कुछ बच्चों से भी मैं मिल रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे एक टॉपिक पर आपके साथ जो है डिस्कशन करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये आज टॉपिक चुना है, ट्यूशन वाला टॉपिक जो है, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों से मिलता हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स से मिलता हूँ। बच्चों का कहना होता है कि अगर उन्होंने नीट की प्रेपरेशन करनी होती है, आईएएस की प्रेपरेशन करनी होती है, तो उन्हें अपने एरिया में अच्छी जो प्रेपरेशन मिल नहीं पाती। उन्हें चंडीगढ़ जाना पड़ेगा, कोटा जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा। मेरे टाइम, अगर मैं अपने खुद के टाइम की बात करूं, तो मेरे टाइम पर भी ऑब्वियसली ये एरिया बैरियर था, क्योंकि मैं ऑब्वियसली विलेज में रहता हूं। तो कंपैरेटिवली मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट था कि मैं दूर जाऊं। मुझे भी दूर जाकर अमृतसर में जाकर पढ़ना पड़ा, आगे की एजुकेशन करनी पड़ी। पर अगर हम आज के टाइम में इस बारे में बात करें तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आज अगर हम देखें तो हमारे पास ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है। यूट्यूब है हमारे पास, वहाँ पर वर्ल्ड क्लास टीचर्स अवेलेबल हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो पहले मैं देखता था वो रह जाते हैं, क्योंकि उनके पास ऑब्वियसली फाइनेंशियली वो इतने पैसे स्पेंड नहीं कर सकते कि वो ट्यूशन्स ले सकें, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो कोचिंग होती थी वो बहुत कॉस्टली होती थी। पर अब ऐसा कुछ नहीं है। आपको बेस्ट से बेस्ट टीचर जो है ऑनलाइन अवेलेबल है। मेरे कहने का मकसद ये है कि अभी एक्सक्यूजेज नहीं होने चाहिए पढ़ने के लिए, कि आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, आपका एरिया बैरियर था, आप इतनी दूर पढ़ने नहीं जा सकते, अपने बच्चे को पढ़ने के लिए नहीं भेज सकते। मेरे ख्याल से, मैं जहाँ तक सोचता हूँ, मुझे लगता है कि पेरेंट्स को इस बारे में जो है अवेयर होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि अब टाइम जो है वो डिजिटल टाइम है, डिजिटल का युग है ये, और हमें ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है। थैंक्स टू जियो, अब तो बहुत स्पीड अच्छी है नेट पर, और कंपैरेटिवली कॉस्ट एफिशिएंट डाटा हमें अवेलेबल है, और बहुत अच्छे टीचर जो है यूट्यूब पर अवेलेबल है। मेरा भी यूट्यूब पर आने का मकसद यही था। जो मैं ट्यूशन कल्चर है उसको मैं बिल्कुल ही ख़त्म करना चाहता था। मुझे भी यही लगता है कि आज के टाइम में बच्चों को ऑनलाइन पढ़ना चाहिए। ऑनलाइन उनको घर बैठे सब कुछ अवेलेबल हो जाता है, टीचर का फीडबैक अवेलेबल होता है। बाहर जाना ही है तो खेलो, इंजॉय करो, वैसे बाहर जाओ। पढ़ने के लिए मुझे लगता है कि आप घर पर पढ़ सकते हो, स्कूल में जो पढ़ना होता है ठीक है, वो भी पढ़ना अच्छा है। पर आपको जो एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए होती है, और आपको कोई डिफ़िकल्टी लगती है, तो आपकी जो सारी प्रॉब्लम्स हैं वो ऑनलाइन सॉल्व हो सकती हैं। और मुझे लगता है कि आपको अ, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और मुझे लगता है कि बच्चों को भी, पेरेंट्स को भी जागरूक करना चाहिए अपने बच्चों को, कि वो हर तरह की जो नॉलेज है वो यूट्यूब से ले सकते हैं, और बजाय कि कितनी दूर टीचर कोई अपना पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टीचर ढूंढें और पैसे स्पेंड करें, जब आपको फ्री में एजुकेशन और बहुत अच्छी एजुकेशन मिल रही है, और आपकी चॉइस है, आपको जो टीचर अच्छा लगता है आप उससे पढ़ सकते हैं। आपको किससे समझ में आती है बात, मेन बात है समझ में आना चाहिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, और आपको किससे समझ में आ रहा है ये मैटर करता है। इसलिए मुझे लगता है कि आज के टाइम में ये टाइम आ गया है कि पेरेंट्स को
अपनी जो थिंकिंग है, अपनी सोच चेंज करके जो है बच्चों को बेस्ट टीचर ऑनलाइन ढूंढ के उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को अच्छी से अच्छी, ताकि बच्चे अगर मोबाइल पर या टीवी पर या स्मार्ट टीवी आ गए हैं या कंप्यूटर पर अगर देखते भी हैं कुछ, तो वो अच्छा कंटेंट देखें। उन्हें अच्छा कंटेंट देखने की आदत डालनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं कि वो पैसे स्पेंड नहीं कर सकते, इतने पैसे स्पेंड नहीं कर सकते जितने आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट लेते हैं। बट जब आपके पास एक अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब है, तो आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसी पर अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए और अपने डाउट जो है वो सभी क्लियर करने चाहिए विदाउट मेकिंग एनी एक्सक्यूजेस, बिकॉज एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन दिस प्लेटफॉर्म। क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए, इसलिए मैंने अपने विचार जो आपके पास रखे हैं। क्योंकि अब जैसे मैंने अपना चैनल बनाया, मैं अब ये कोशिश कर रहा हूँ कि साइंस के हर एक टॉपिक पर मैं बात करूँ। हर एक, जैसे अभी मैंने पंजाब बोर्ड के ही क्वेश्चन आंसर उठाए हैं, सारे क्वेश्चन आंसर जो हैं उस पर अवेलेबल हों। बच्चों की सारी प्रॉब्लम मैं देखूं, बच्चों के कमेंट पढूं, कौन से क्वेश्चन में उनको प्रॉब्लम आती है, मैं सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करूं। आई होप कि ये विचार, मेरे जो विचार हैं आपको अच्छे लगे होंगे और मेरे इन विचारों पर आप ज़रूर सोचना। थैंक यू आपका समय देने के लिए। थैंक्स अ लॉट।